हम आज के वीलॉग में पाकिस्तान के सारे कर्जे अदा करने की एक टेक्निक बताएंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इस पर अमल किया जाए तो 130 बिलियन डॉलर के सारे कर्जे हम चंद माह में अदा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। आपको याद होगा पिछले हफ्ते टर्की और सीरिया के अंदर खौफनाक ज़ल्ज़ला आया था जिससे अब तक 40,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं और पूरे शहर बर्बाद हो गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गई, बल्कि कुछ तो ऐसे शहर भी हैं टर्की के अंदर जिसमें एक भी इमारत इस वक्त महफूज नहीं है। तो जब ये हादसा हुआ, जब ये ज़ल्ज़ला आया, जब ये कुदरती आफत आई, तो उसके बाद कुछ अजीबोगरीब से वाक़यात भी पेश आए। मसलन मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों से बेशुमार लोग अमदाद के लिए टर्की पहुँच गए, सीरिया भी पहुँच गए और तमाम इस्लामी दुनिया ने राशंस के ट्रक भी भिजवाए, खैमे भी भिजवाए, कपड़े भी भिजवाए, दवाइयाँ भी भिजवाईं। पाकिस्तान से डॉक्टरों के दस्ते भी वहाँ पे पहुँचे और पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर अपने टर्की के भाइयों की और शामी भाइयों की मदद की। इसके अंदर एक अजीब वाक़या हुआ जो पूरी दुनिया में हर जगह पे देखा गया, बताया गया, रेफ़र किया गया और पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया। वो वाक़या यह था कि एक अननोन पाकिस्तानी टर्की गया, इस्तांबुल गया और उसने वहां जाके 30 मिलियन डॉलर की इमदाद दे दी। 30 मिलियन डॉलर, 30 मिलियन डॉलर वो इमदाद में दे के चुप करके वहां से वापस आ गया। ये ऐसा पाकिस्तानी है जिसका टर्की के साथ ताल्लुक नहीं, किसी और मुल्क में रहता है। और जब इसने देखा कि इसके बरादर इस्लामी मुल्क के अंदर आफत आई है और लोग बुरी तरह वहां पे मुतासर हुए हैं और उन सबको अमदाद की ज़रूरत है, तो ये 30 मिलियन डॉलर का चेक लेकर टर्की पहुंच गया। इसने चुप करके अपना नाम बताए बगैर, अपनी शक्ल दिखाए बगैर वो चेक पेश किया और ख़ुद वहां से वापस आ गया। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा कितना है। पाकिस्तानी याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वेलफेयर का काम करने वाले, खैरात देने वाले लोग हैं पर कैपिटा। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई पैसों के लिहाज से सबसे ज़्यादा खैरात करते हैं, नहीं, लेकिन पर कैपिटा हम दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात करते हैं। अब पर कैपिटा क्या होता है कि मसलन पाकिस्तान के अंदर एक बैगर भी है ना, फ़कीर भी है जो सारा दिन मांगता रहता है। आप यकीन करें कि वो उसमें से भी कुछ ना कुछ हिस्सा किसी न किसी दूसरे बंदे को दे देता है। वो सारा दिन खुद मांग के लाएगा खाना और उसके बाद जब देखेगा दाएँ बाएँ और जो उससे भी ज़्यादा गरीब होगा वो अपना खाना उसके साथ शेयर कर देगा। और अगर लोगों से कपड़े मांग कर लाएंगे तो तब भी वो घर पहुंच के दाएं बाएं देखेंगे कि हमसे भी ज़्यादा गरीब कौन सा है। और अगर हम उनसे भी ज़्यादा कोई गरीब नज़र आएगा तो वो फौरी तौर पर मफरल, जर्सी, स्वेटर, पैंट या कमीज़ अपनी जो है उसको दे दें। इससे आप पाकिस्तान के जज्बे का अंदाज़ा लगाइए। पाकिस्तान के अंदर हर शहर के अंदर, मैं दोबारा दावा करता हूँ कि पाकिस्तान में हर शहर के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरबार या ऐसा मज़ार मौजूद है जहाँ पे लोगों को खाना खिला रहे हैं। यानी अगर आप उस बाबे की दरगाह में या उस मज़ार पे अगर आप रात के वक्त पहुंच जाएं, दिन के वक्त पहुंच जाएं, तो वहां पे आपको खाना मिल जाए। दुनिया में किसी और जगह नहीं ऐसा वाक़या पेश आता। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां पे हर शहर के अंदर ऐसे लोग मौजूद हों जो लोगों को खाना खिलाते हैं। मैं आज भी दावा करता हूं कि अगर आप भूखे हैं तो आप किसी मस्जिद में चले जाए, वहाँ पे आपको रहने की जगह मिल जाएगी, नहाने के लिए पानी मिल जाएगा, खाना खाने का बंदोबस्त हो जाएगा आपका। और अगर आप वैसे चलना फिरना शुरू कर दें, हर शहर के अंदर कोई ना कोई मज़ार होगा, वहाँ पे आपको हर वक्त लंगर चलता हुआ नज़र आएगा। और आप कौन हैं कोई आपसे नहीं पूछेगा। आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप दुनिया के किसी और कोने से आए हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आपका किस बरादरी के साथ ताल्लुक़ है, आप किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका फ़िरका क्या है, कोई शख्स आपसे नहीं पूछेगा। आपको वहाँ पे बिठाया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा और उसके बाद आपके हाथ भी धुलवाए जाएंगे। तो ये पाकिस्तान का हुस्न है। लिहाजा पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है। इस बड़े दिल को ज़हन में रख के मेरे पास एक तजवीज़ है जो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये तजवीज़ पाकिस्तान के एक साबिक़ आर्मी चीफ़ ने दी थी और उन्होंने बड़े जज्बे के साथ मुझे कहा था कि अगर तुम ये काम स्टार्ट करो तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी पाकिस्तान की मदद करेंगे और फिर हम पूरी दुनिया में कैंपेन करेंगे और लोगों से इमदाद मांगेंगे पाकिस्तान के लिए और उसके बाद हम 130 बिलियन डॉलर का कर्जा उतार सकेंगे। अब वो तजवीज़ क्या है? तजवीज़ बड़ी दिलचस्प है। तजवीज़ ये है कि पाकिस्तान के 130 बिलियन डॉलर के कर्जे हैं और इन कर्ज़ों की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह गुलाम बना हुआ है और कोई भी मुल्क, वो छोटा हो या बड़ा हो, पाकिस्तान के इन कर्ज़ों की वजह से पाकिस्तान को आंखें भी दिखाता है और पाकिस्तान को दबाव में भी लेके आता है, पूरा दबाव डालता है पाकिस्तान के ऊपर।
पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के सामने भी आंखें नीची कर लेता है, पाकिस्तान IMF के सामने भी बिछ जाता है, पाकिस्तान FATF के अंदर भी फंसा हुआ है, पाकिस्तान इसके अलावा जितने डोनर्स मुल्क हैं उन सब के सामने भी सबमिसिव सा होकर बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ के बैठ जाता है। यानी अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा आर्मी चीफ या हमारा प्रेसिडेंट किसी मुल्क का दौरा करेगा तो उस मुल्क को पहले ही पता होता है कि उन्होंने पैसे मांगने आना है, ये अब हमसे पैसे मांगेंगे। यानी पाकिस्तान इतना बदनाम हो चुका है। और इस कर्जे के चुंगल से निकलने का मैं आपको एक आसान सा नुस्खा बताने लगा। एक सिंपल सा सिस्टम है जिसको अगर हम इवॉल्व कर लें, जिसको हम अगर इस्तेमाल कर लें तो बड़ी आसानी से पाकिस्तान आज़ाद हो सकता है। एक वाकई हम एक हकीकी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। और वो सिस्टम क्या है, वो तजवीज़ क्या है? फ़र्ज़ कर लें कि हमारे कर्जे हैं $130 बिलियन। हम अगर दुनिया में 5 लाख ऐसे पाकिस्तानी तलाश कर लें कि जो $3 लाख दे सकते हैं, तो 5 लाख पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी सिर्फ $3 लाख हुकूमत पाकिस्तान को दे दे। एक अकाउंट बने और उस अकाउंट को पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर लोग डील करें, वो उसको हैंडल करें, जिसके अंदर मौलाना बशीर कादरी साहब जैसे लोग हों, इसमें जामियातुर रशीद जैसे लोग हों, इसमें अब्दुस्तार ईदी जैसी फाउंडेशन हो, उसमें अल खिदमत जैसी फाउंडेशन शामिल हों, उसमें रीड फाउंडेशन शामिल हो, उसमें अखुवत जैसे इदारे शामिल हों। बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो लोग जिनके ऊपर लोगों का एतबार है, उन लोगों का एक बोर्ड बनाया जाए और वो बोर्ड इस अकाउंट को होल्ड करे और इस अकाउंट को हैंडल करे। और फिर उसके बाद 5 लाख पाकिस्तानी ऐसे तलाश किए जाएं कि जिनमें से हर शख्स $3 लाख अफोर्ड कर सकता हो। तो उन सब से $3 लाख लेके उस अकाउंट में जमा करवा दिया जाए और उसके बाद डेफिनेटली वो अकाउंट इतना हैवी हो जाएगा कि उससे पाकिस्तान के कर्जे अदा किए जा सकेंगे। अब सवाल यह है कि क्यों एक शख्स पाकिस्तान के नाम पे, मुल्क के नाम पे $3 लाख की कुर्बानी देगा? क्योंकि $3 लाख ज़ाहिर है बड़ी रकम है। तो हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि जो शख्स ये $3 लाख हुकूमती या सरकारी ख़जाने में जमा करवाए उसे कुछ फैसिलिटीज़ दे दे। मसलन सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान उसे स्पेशल पर्सन डिक्लेयर कर दे, उसे VVIP डिक्लेयर कर दे और उस शख्स को पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सहूलतें हासिल हों जो VVIP को हासिल होती हैं। मसलन वो अपनी गाड़ी के ऊपर VVIP की नंबर प्लेट लगा सके, उसको एक कार्ड दे दिया जाए जिस कार्ड के ज़रिए वो एयरपोर्ट पे जाए तो उसके साथ खसूसी सलूक किया जाए। वो अगर PIA पे ट्रैवल करना चाहे तो उसे खसूसी डिस्काउंट दे दी जाए। वो अगर किसी सरकारी दफ्तर के अंदर जाए और अपना कार्ड अंदर भिजवाए तो उसको फौरी तौर पे बुलवा लिया जाए और उसका काम फ़ौरन कर दिया जाए। इसके अलावा अगर वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहे तो उसका काम 1 दिन के अंदर अंदर हो जाए, उसे किसी लंबे चौड़े प्रोसीजर की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह अगर वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहे तो उसका काम फौरी तौर पे हो जाए, 1 दिन के अंदर अंदर उसका प्रोसेस हो जाए, उसे दूसरे दिन ना आना पड़े। और इसी तरह उसको टैक्स में रिबेट दे दी जाए कि अगर उसका टैक्स ज़्यादा बनता है तो उसमें 10% या 15% कम कर दिया जाए उसको। और अगर वो इस पूरी रकम को टैक्स के अंदर एडजस्ट करवाना चाहे तो हुकूमत पाकिस्तान उसे 2, 3, 4 साल के अंदर इस रकम को उसके टैक्स में एडजस्ट कर दे। और सेम इसी तरह वो अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना चाहे तो हुकूमत पाकिस्तान उसको रायती नर्ख पे और रायती दिनों में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का लाइसेंस दे सके। सेम इसी तरह वो अगर इस रकम को वापस लेना चाहे, अब देखें ना, बाज़ वक़्त होता है कि एक शख्स ने $3 लाख दे दिए और अगले साल उसे महसूस हुआ कि अब उसे रकम वापस चाहिए, तो हुकूमत पाकिस्तान उसे श्योरिटी बांट दे कि वो पाकिस्तानी रुपयों में वो रकम वापस ले सकता है, लेकिन उसे डॉलर वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन उस वक्त जो डॉलर का एक्सचेंज रेट होगा उसके मुताबिक उसको पैसे मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान उसका मार्कअप भी रखे और उसे इसका मार्कअप भी दे। यानी अगर आप आम बैंक में पाकिस्तानी रुपए रखते हैं और उस पर जितना आपको मार्कअप मिलता है उतना ही मार्कअप आप डॉलर्स पे रखते हैं, और लेकिन इसके साथ शर्त ये हो कि डॉलर नहीं मिलेंगे आपको। आपने अगर मार्कअप भी लेना है तो वो पाकिस्तानी रुपयों में आपको मिलेगा। सेम इसी तरह अगर इन लोगों से कोई छोटा बड़ा जुर्म सरजद हो जाए तो उसमें भी इनको राहत दी जाए। अगर खुदा ना खास्ता इनसे कोई जुर्म हो जाता है और उसकी कैद 10 साल है तो इनको 6 साल या 5 साल कैद हो, उसमें इनको राहत हो जाए। और अगर इनको जुर्माना अदा करना पड़ता है तो इनके जुर्माने के अंदर भी राहत हो जाए। और सेम इसी तरह अगर कोई अदालत अगर इनसे श्योरिटी बांड चाहती है तो वो श्योरिटी बांड के अंदर भी इसको राहत मिल जाए, और इसके साथ साथ ये अपने कार्ड की बुनियाद पे किसी शख्स की ज़मानत भी करवा सके। तो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हुकूमत पाकिस्तान इनको दे सकती है, और इन रायतों और इन फैसिलिटीज़ के साथ
ये लोग बड़ी आसानी से $3 लाख पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि अगर हुकूमत या गैर सरकारी इदारे इस इनिशिएटिव को लें तो बड़ी आसानी से पाकिस्तान के सारे कर्जे अदा हो सकते हैं। ये याद रखें कि पाकिस्तान सिर्फ $1 बिलियन के लिए IMF के सामने लेटा हुआ है। इस वक्त हम बाकायदा क्रॉलिंग कर रहे हैं और उसके बाद भी पता नहीं हमें $1 बिलियन मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन अगर हम ये कर लें तो हम हर किस्म की गुलामी से निकल जाएं, फिर कोई इदारा, कोई शख्स हमारी गर्दन नहीं दबोच सकेगा। तो अगर आप पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आज़ाद देखना चाहते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि इस तजवीज़ में कोई नुकसान नहीं है। हुकूमत हो, रियासत हो, गैर सरकारी इदारे हों, ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। और मेरा दावा है कि जब आप ये इनिशिएटिव लेंगे तो सबसे पहले जो पाकिस्तान की एलीट क्लास है वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देगी। सबको पता है कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो आप यकीन करें कि ना मियां मंशा है, ना मलिक रियाज है, ना जनरल आसिम मुनीर हैं, ना मियां शहबाज शरीफ हैं और ना ही इमरान खान है, फिर कुछ भी नहीं है।